बच्चों, हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रम्स। तो कल हमने पढ़ना शुरू किया था सिल्क रूट। पीपल लिव अलोंग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स फॉर फॉलोइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू। जो लोग उस रूट सिल्क रूट पे रहते थे वो क्या करते थे, जो वहाँ से जो भी कारोबारी गुजरता था उनसे क्या करते थे, पैसे डिमांड करते थे। लुक एट मैप 6 पेज 76 to 77 which shows the silk route and its branches। ये वो मैप है बच्चों जिस पर अलग अलग सिल्क रूट दिखाए गए हैं। जितनी भी ये लाइन है, जैसे ये रेड कलर की लाइन है ये एक सिल्क रूट है, ये ग्रीन कलर की आपको दिख रही होगी ये भी सिल्क रूट है, ये यहाँ से ये वाली लाइन है, ये अलग अलग सिल्क रूट्स हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे दिखाया गया है जो इस लाइन में इस कलर का जो सिल्क रूट है, दीज रूट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना रूलर्स। वो किन के कंट्रोल में थे? जो चाइनीज़ हुक्मरान थे, वो ये वाले जो कलर के सिल्क रूट्स थे वो उनके अंडर में थे। और जो ये वाले कलर के सिल्क रूट्स है, दीज रूट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ कुशानस। किसके अंडर है? कुशानस के अंदर है। दीज वर इंपॉर्टेंट सी रूट्स, और जो ये कलर थे कि ये क्या थे? इंपॉर्टेंट सी रूट, ये समुद्री रास्ते थे। दीज रूट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द रूरल्स ऑफ ईरान। और जो ये वाले रेड कलर के सिल्क रूट्स थे ये किनके कंट्रोल में थे? ईरान के हुक्मरानों के कंट्रोल में थे, जिसको पहले पर्शिया भी बोला जाता था। दीज रूट्स वाज कंट्रोल्ड बाय द रोमन एम्परर्स। और ये वाले सिल्क रूट्स है ये किन के कंट्रोल में थे? रोमन एम्परर्स के कंट्रोल में थे। सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज प्रोपोर्शंस ऑफ द रूट्स। और जो कुछ बादशाह थे उन्होंने क्या कोशिश की थी, जो ये सिल्क रूट थे उसके जो बड़ा हिस्सा था उसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, उस पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश की थी। दिस वाज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस। इसलिए उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उनको टैक्सेस से बेनिफिट मिल जाए, या ट्रिब्यूट्स या एंड गिफ्ट्स। और जो तोहफे लाते थे, दैट वर ब्रॉड बाय ट्रेडर्स ट्रैवलिंग अलोंग द रूट। जो कारोबारी उस रूट से ट्रैवल करते, उस रूट से आते जाते थे, वहाँ उनसे क्या ले पाए? वो टैक्स ले पाए या गिफ्ट्स ले पाए। They often protected the traders who passed through their kingdoms from attacks by robbers। वो उन कारोबारों को उनकी मदद भी करते थे या उनको महफूज भी रखते थे जो उन रॉबर से जो उन पे अटैक करते थे, चोरों से जो उन पे अटैक करते थे। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वाज द कुशानस। कौन सा बेस्ट रूलर हुक्मरान था? उसका जो सिल्क रूट का सबसे बेस्ट हुक्मरान था जिसने वो कंट्रोल किया था उसको बोलते हैं कुशानस। हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट। जिसने रूल किया, जिसने कहाँ पर राज किया? सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट पे इंडिया, अराउंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे अराउंड 2000 ईयर्स अगो, लगभग 2000 साल पहले। देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा। उनके जो दो पावर के सेंटर्स से, जो मेन उनके सेंटर्स थे, जो मुख्य मुख्य सेंटर्स थे उनके, वो कौन कौन से? पेशावर और मथुरा। टेक्सला वाज आल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। और जो टेक्सला थी वो भी उनके रियासत में आती थी। During their rule, a branch of the Silk rule extended from Central Asia down to the seaport at the mouth of the river Indus। उनके जो रूल के दौरान है, एक सिल्क रूट का एक ब्रांच था, उन्होंने वो कहाँ से एक्सटेंड किया? कहाँ से? सेंट्रल एशिया डाउन से टू द सी पोर्ट्स तक, उन्होंने समुद्री बंदरगाहों तक एक्सटेंड किया एट द माउथ ऑफ रिवर इंडस। किसके? कौन सी नदी के लगभग नज़दीक रिवर इंडस के नज़दीक किया। फ्रॉम वियर सिल्क वॉज शिप्ड, जहाँ से जो सिल्क है उसको ले जाया जाता था वेस्ट वर्ड्स टू द रोमन एम्पायर। वेस्ट वर्ड से कहाँ? रोमन एम्पायर से। द कुशानास वर अमंगस्ट द अर्लियर रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स टू इशू गोल्ड। जो कुशानस थे वो वो उनमें से उन हुक्मरानों में आते थे, सब कॉन्टिनेंट के उन हुक्मरानों में आते थे जो क्या करते थे, जो क्या इशू करते थे? गोल्ड, सोने के सिक्के करते थे। दीज वर यूज्ड बाय द ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क रूट्स। ये कौन यूज़ करते थे? जो कारोबारी थे वो क्या सिल्क रूट के दौरान उसको क्या करते थे? यूज़ करते थे। वाई डू यू थिंक इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू यूज़ कार्ट्स अलोंग द सिल्क रूट। आपको क्यों लगता है कि ये क्यों मुश्किल हुआ होगा कि जो कार्ट्स सिल्क रूट के दौरान कार्ट्स का, लकड़ी की गाड़ियों का यूज़ किया गया हो? सिल्क वाज आल्सो सेंट फ्रॉम चाइना बाय सी। सिल्क कहाँ से भेजा जाता था? चाइना से, समुद्र के रास्ते से। ट्रेस द रूट्स ऑन मैप 6। जो ये रूट्स उनको ट्रेस करो मैप 6 पे, पेज 76 से 77। व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन द एडवांटेजेस एंड प्रॉब्लम्स इन ट्रांसपोर्टिंग सिल्क बाय सी। आपको क्या लगता है क्या फ़ायदे या क्या मुश्किलात आए होंगे सिल्क को समुद्री रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में? तो आज के चैप्टर में हम बच्चों इतने पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।